हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी समय बाद लाइव आया हूँ, राइट। इससे पहले कुछ इश्यूज थे, राइट। मेरी हैंड में थोड़ी चोट होने की वजह से प्रॉपर तरीके से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। देखिए अभी हम लोग जो अभी पढ़ाने लग रहे हैं यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। और थोड़ी सी और इसी तरह का और भी अच्छा रिस्पांस और थोड़ा इसी तरह का आप थोड़ा कनेक्ट होकर रहिए, राइट। इससे क्या होगा ना, पढ़ने में मज़ा आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, राइट। क्योंकि हम लोग को मोटिवेशन यहीं से मिलती है। ओके ओके। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर थर्ड होगा। आज हम लोग कुछ टर्म्स सीखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में यूज क्या क्या होता है, राइट। इससे पहले दो लेक्चर्स कंसेप्ट पे थे कि क्या क्या कंडीशन बनता है, कैसे क्या होगा और कैसे क्या होते हैं। आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि सर क्या क्या चीज़ यूज होगा, कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, इसके विषय में बात करते हैं, राइट। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। देखो आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए आप थोड़ा सा पढ़ते होंगे तो आपको जो एक्सिस बनता कैसे है आपको पता होगा सर कि ये वाला और ये वाला, जनरली इसको एक्स बोलते हैं ना, और इसको एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है। इसको वाई बोलते हैं और इसको वाई डैश बोलते हैं। ये आपकी बेसिकली एक्सिस होता है। आपको ये भी बात पता है ना सर कि सर ये वाला, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा बोलना मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहोगे सर वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, वर्टिकल लाइन। तो बेसिकली जो एक्सिस बनता है दो तरह की लाइन को मिलाकर बनता है, और दोनों लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो आपको बेसिकली इसके बारे में जानना है। इसके बारे में मैंने यही बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। आपको पता है कि सर ये लाइन जो जाती है बेसिकली इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अभी इसके पीछे बहुत कुछ लॉजिक है ना, अभी उतना नहीं समझना है। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली उसको बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होता है। जो हमारा अर्थ का सरफेस है बेसिकली, वो आपका कहीं ना कहीं एक सर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इसी के पैरेलल जो लाइन घिसते हैं ना, उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, राइट। थोड़ी सी आपको पता है कि सर इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो मैं आज कुछ सिखाऊंगा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको उसके विषय में जानना जरूरी है। तो आपको पता लग गया होगा कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। क्लियर है। अब थोड़ी सी मैं आगे समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, देखो देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि मैंने आपको सिखाया था कि सर एक आपके पास ट्री है या माउंटेन है या कुछ है, ठीक है, या मीनार है, राइट। मैंने बोला था सर ये वाला सरफेस आपका ग्राउंड है, याद होगा, मुझे पता है ये ग्राउंड है, और इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ये वाला क्या है आपके पास, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब कोई लड़का उड़का कुछ होगा, राइट। अब जब इसको ये देखेगा ना, जैसे यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैं फिगर ऐसे बनाता हूँ, तो बेसिकली ये वाला क्या है सर, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि ये वाला आपका ग्राउंड है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। अब देखिए सर ऑब्जर्वर देखकर ऑब्जर्व करता है तो किसको देखेगा, ऑब्जेक्ट को देखेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जैसे में हम लोग कोई ट्री को देखते हैं कुछ, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, राइट। जैसे मैं इस मार्कर को देखूंगा ध्यान से, ठीक है, जैसे मैं देख भी रहा हूँ, राइट। तो देखोगे ना, जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक बात पता लगती है सर कि ये मार्कर और मेरे आंख के बीच में, देख रहे हो ना, मेरी आंख से, मतलब एग्जैक्ट जब देखोगे ना, एग्जैक्ट इसी को देखना है, राइट। तो जब आई टू आई कॉन्टैक्ट बनेगा आपके मार्कर और आंख के बीच में, तो आपको पता है कि सर एक लाइन दिखती है। बेसिकली दिखती नहीं है, फील होती है सर एक लाइन कहीं ना कहीं सर मेरे आंख से और इस मार्कर को कनेक्ट कर रहा है, जब आप ध्यान से देखेंगे। तो देखो बात ये है ना कि सर ये रियल में ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा फील होता है कि मानो कि एक लाइन है, यानी कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी लाइन है जो मार्कर और मेरे आंख को कनेक्ट कर रहा है। यही इमेजिनरी लाइंस को बेसिकली हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ साइट। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की आंख से जो लाइन कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। बेसिकली वो लाइन होता नहीं है लेकिन आपको फील होता है, रियल में एग्जिस्ट वो लाइन करता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सर वो लाइन कहीं ना कहीं है, राइट। तो वो लाइन को आप फील कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही सिखा रहा हूँ कि जब यहाँ से यहाँ ये देखता है ना, तो इसकी आंख से, ठीक है, ये बेसिकली ऑब्जर्वर का आई है, राइट। तो इसका आई और इससे ये जो लाइन कनेक्ट हो रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ साइट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, ये होता है। आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है बेसिकली बता दोगे ना, मुझे पता है आपको क्लियर हो गया होगा लाइन ऑफ साइट होता क्या है। तो कोई पूछ दे सर लाइन ऑफ साइट क्या है, तो मतलब बोलोगे कि ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होता है उसको हम बेसिकली लाइन ऑफ साइट कहते हैं।
क्लियर है ना। तो लाइन ऑफ साइट आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको, मैंने फर्स्ट क्या बताया, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये आपका बेसिक टर्म्स है जो आपको जानना है। हाइट एंड डिस्टेंस में ये सारे टर्म्स यूज होने वाले हैं, राइट। अब थोड़ा सा आगे आ जाओ, राइट। इसे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ तो लाइन ऑफ साइट आपको क्लियर हो गया। देखो ध्यान से, इसे जस्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। देखो आपको पता है क्या क्या पता है कि जैसे मैं सर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सेम फिगर मैंने ड्रा किया, जैसे मैंने बोला सर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है सर कि ये आपका एक ऑब्जर्वर है जिसका ये आई है। आई मतलब आपको पता है, मुझे फिगर बेसिकली नहीं आता है, राइट। तो मैंने बोला कि इसका आई से जो ये लाइन कनेक्ट करता है इसको क्या बोल रहे हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, बताओ जरा क्या बोलते हो। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। वेरी नाइस, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ साइट। बेसिकली ये जो आंख है ना, आंख, आपको पता है कि एक लाइन आंख के जस्ट पैरेलल जाता है, ठीक है। तो ये आंख के जस्ट पैरेलल जाएगा तो आपको पता है कि सर ये लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाला सर सेक्शन आपका आई है, राइट। तो ये वाला क्या होगा सर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैं लिख देता हूँ, इसको हिंदी वाले बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, राइट। ये वाला है। आपको पता है कि सर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बन रहा है, ये वाला, राइट, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका एंगल बन रहा है, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जरा बताओ मुझे, एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई पूछ देगा कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, तो क्या बताओगे मेरे भाई, तो कहोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, राइट। जब यहाँ पर, ठीक है। अब बात ये उठती है सर कि इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, वेरी गुड। लेकिन रियली में सर एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, तो क्या कहोगे सर, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब बात ये भी उठती है सर कि ऐसा भी तो कंडीशन बन सकता है कि मैंने बोला कि सर कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, ये वाला जैसे मैं यहाँ पर कोई एक ग्राउंड है, राइट। तो ये वाला सेक्शन आपका ग्राउंड है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सेक्शन आपका ग्राउंड है, और यहाँ पर कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये वाला क्या है प्यारे बच्चों, जरा बोलना, कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर लड़का है। तो लड़का की आंख, ठीक है, ऑब्जर्वर का आंख ना, ऐसे में बनाता हूँ ना, ये वाला आई है, आई ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, ये वाला। अब इसको देखेगा तो वो पता है सर, इसको जब देखेगा ना तो ये वाला क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे इसको प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ साइट, वेरी नाइस। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। किसको बोलते हैं, जो आपका आई और ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाला लाइन। आपको पता है सर इसके लाइन की एक सीधा लाइन भी जाएगा ना, तो इसके आंख का एक सीधा लाइन जाएगा बिल्कुल ऐसे, राइट, ये वाला लाइन। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बताना, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जरा बोलना, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब कहो सर ये वाला भी तो एंगल बन रहा है ना। आप कहोगे सर कि अभी जस्ट आपने बताया कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो सेम कंडीशन तो यहाँ भी बन रहा है ना सर, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, इसको भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे क्या। सवाल उठता है कि नहीं उठता है, इसको भी सर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे क्या। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, राइट। नहीं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं कहते हैं, राइट, कंफ्यूज मत होना। इसको एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान समझना, ये ऐसा क्यों हुआ। देखो बेसिकली एलिवेट करने का मतलब होता है ना कोई चीज़ को उठाना, राइट। उठाने के सेंस ये कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन तभी कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा जब, देखना, ये वाला आपका ऑब्जेक्ट था, एक मैं नोट बोर्ड में लिखाता हूँ, इस बात को ध्यान समझना कि सर ये आपको पता है कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वाला सेक्शन को मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये वाला आपका, मैं इस सेक्शन को, मैं ये आई है ना, इसको मैं ऑब्जर्वर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान क्या देना है, नोट बोर्ड में मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, आपको पता लगेगा लाइन ऑफ साइट क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नोट बोर्ड, याद रखना है, तुम्हें ध्यान देना है कि सर ये बात होती क्यों है, ठीक है। तो देखो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो आपको उठाना पड़ता है। जब एलिवेट करने का मतलब होता है उठाना, तो आपको उठाते हैं, मतलब इस केस में सर ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा प्यारे बच्चों, ए पर होगा, राइट। ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, ऑब्जर्वर कहाँ होगा, बिलो होगा। तो इस बात को याद रखना है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, ऑब्जर्वर नीचे होगा, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे इस केस में। अब इस केस में ध्यान से देखोगे तो सर ऑब्जर्वर ऊपर है लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे है, राइट। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है,
तो ये वाला सेक्शन आपका क्या है, ऑब्जर्वर। ये वाला सेक्शन क्या है आपका, ऑब्जर्वर। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला सेक्शन क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। इसमें क्या ध्यान देना ना, इसमें मैं लिखता हूँ नोट डाउन। आपको इस बात को ध्यान देना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा जब आपका ऑब्जर्वर ऊपर होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, ऑब्जर्वर नीचे। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स होता है यहाँ पर कि एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन तभी बनेगा जब आपका ऑब्जर्वर ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट नीचे होगा। मतलब इसको क्या लिखना पड़ेगा बताओ जरा। सर ये वाला ऊपर है, मतलब ये वाला ऑब्जर्वर जो है ऊपर में है, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा एवर, राइट। यहाँ पर लिखना पड़ेगा विलो, राइट। तो ये दो बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस दो बात को आपको नोट करनी है और ध्यान देना है। तो बेसिकली ये हो गया, राइट। तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, आपको आइडिया लग गया होगा, राइट। मैं थोड़ा सा इस केस को रब करता हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको अब नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ, ओके। ओके, आपको लिखना है, इसे लिखो, राइट। लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट पूरी तरीके से पढ़ाए जाएंगे, राइट। इसको लिखो, राइट। क्लियर है ना। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी जरूरी है। आपको यहाँ से मैंने बताया लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है ना। अब बेसिक टर्म्स खत्म हुए। अब थोड़ी सी आपको क्या ध्यान देना है मैं सिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखना, राइट। अब मुझे पता है सर आप इसे लिखे होंगे, जरूर वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके जैसे भी सर आप इसको लिखो, राइट। जो भी केस बनता है आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी नेक्स्ट सेशन में आते हैं। कभी कभी ऐसा भी तो केस बनता होगा ना, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये वाला आपका ग्राउंड है, राइट। ये वाला ग्राउंड है, राइट। अब यहाँ पे कोई खड़ा है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ना, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना, यस। तो ये यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम राम लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर राम नहीं लेता हूँ ना, छत पे कोठा, समझते हो ना, हम लोग कैसे बोलते हैं, कोई शाम के हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर में कोई गर्ल है जिसका नाम सीता है, राइट। ग्राउंड पे कोई लड़का है, ठीक है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। तो ये ग्राउंड पे कोई लड़का है, ठीक है, जिसका नाम राम है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, राइट। आपको पता है कि राम देख रहा है सीता को, यानी कि ग्राउंड से देख रहा है सीता को, राम दिख रहा है ना, क्लियर है ना। जब ये राम देखेगा सीता को तो आपको पता है कि सर एक केस में ये वाला सेक्शंस क्या होंगे, जब ये देखेगा इसको तो ये ऑब्जर्वर होगा, राइट। क्या होगा, ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर होगा, राइट। जब ये इसको देखेगा तो ऑब्जर्वर होगा, क्लियर है ना। मैं थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ कि जब ये इसको देखकर ऑब्जर्व कर रहा है तो ये वाला क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑब्जर्वर। तो ये वाला कैसा बिहेव्स करेगा, तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव्स करेगा। मतलब क्या होगा कि जब राम ने सीता को देखा तो राम तो ऑब्जर्वर है, तो सीता क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब इसके आंख से और इसके आंख से जो लाइन कनेक्ट कर रहा है, देखो ये लाइन कनेक्ट कर रहा है ना, अगर थोड़ा सा तिरछा हो ना तो सीता नहीं ऊपर दिखेगा, राइट। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। तो ऊपर नहीं दिख सकता, कनेक्ट है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला सेशंस क्या है, तो कहोगे सर ये वाला लाइन ऑफ साइट है। क्या है प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ साइट, वेरी नाइस। ये वाला सेक्शन आपका लाइन ऑफ साइट है, क्लियर है ना। देखो ध्यान से। अब ऐसा भी तो केस बनेगा जब सीता इसको देखेगा, सीता इसको देखेगा, जब सीता देखेगा तो इस केस में सीता क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। इस देखो मैंने बोला कि सर जब राम ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जर्वर होगा, ये क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, तो ये वाला क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि जस्ट रिवर्स होगा कि जब ये ऑब्जर्वर होगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा, जब ये ऑब्जर्वर होगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। अब कहोगे सर कि इसके आंख से एक तो लाइन सीधे जाएगा ना, ठीक है, ये लाइन गया। अब ये लाइन से ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक है, तो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस ग्राउंड के पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं, तो कहोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने जस्ट अभी सिखाया सर हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा लिख रहा हूँ, इसको क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, कहोगे सर इसको लिखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, मैंने अब जस्ट सिखाया, इसको क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जरा बताना मुझे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब आपको पता है कि सर इसके, अब देखो इसका आंख है ना, तो इसका आंख का पैरेलल तो एक लाइन जाएगा ना, तो इसका आंख एक पैरेलल जाएगा, थोड़ा सा ऐसा छत बताओ ना, ये वाला, ठीक दिख रहा है ना, दिख जाएगा आपको, ये वाला। तो ये वाला ग्राउंड का ये लाइन पैरेलल है, मतलब क्या हुआ कि ये वाला भी आपका कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसा है प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये वाला क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है,
ये वाला एंगल क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल, तो ये वाला होगा एंगल, ठीक है। इसको θ1 लेता हूँ, इसको θ2 लिखता हूँ। इस एंगल को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, जरा बताना। अभी जस्ट मैंने सिखाया एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या कहेंगे सर इसको, बोलना जरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। थोड़ा सा इस फिगर को ध्यान से देखना, मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो देखो, अब थोड़ा सा देखो सर कि ये ग्राउंड की ये लाइन पैरेलल है और ये ग्राउंड की ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। यहाँ से तुम देखोगे ना, ये दोनों लाइन को मैं ड्रा करूंगा, तुम कहोगे सर ये लाइन ऐसे जा रहा है, ये लाइन ऐसे जा रहा है, इसके आंख से कनेक्ट है, मतलब यहाँ पर ये ऐसे है, राइट। अब तुम ध्यान से देखना कि इसका अगर मैं L1 लेता हूँ, इसको L2 बोलता हूँ, आपको पता है कि सर इस केस में L1 पैरेलल टू L2, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा L1 पैरेलल टू L2। ये वाला एंगल सर θ1 है, ये वाला एंगल क्या है, θ2। और बेसिकली सर इस एंगल को क्या बोलते हैं, तो इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, तो बोलोगे सर एंगल ऑफ, बोलोगे जरा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ठीक है। इस एंगल को क्या बोलेंगे सर, तो बोलना जरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम फिगर, ठीक है। ये वाला ये एंगल बराबर होता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल बराबर होगा, यानी कि यू कैन राइट हियर θ1 इज इक्वल टू θ2, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसका मतलब मुझे पता लगा सर कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन होता है। नोट पॉइंट में लिखना इसे, ठीक है, नोट पॉइंट में क्या लिखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ रहे हो ना, ये दोनों एंगल बराबर है, θ1 को एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बोल रहे हैं, θ2 को क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, राइट। तो प्यारे बच्चों इस बात को आप ध्यान से लिखो, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट निकल कर आया, तो यूज होगा, राइट, इसे आप लिखो, ठीक है, समझ रहे हो, तो आप लिखो, थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, अब इसे लिखो। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, राइट। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट में मैं इसको रब करता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देखना, राइट। तो थोड़ा सा आगे चलो और मैं कुछ सिखाता हूँ, देखो ध्यान से, देखो आपको पता है सर ये वाला क्या है, आपके पास एक बिल्डिंग में लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये वाला बिल्डिंग है, राइट, ये वाला आपका ग्राउंड है, समझ रहे हो ना, तो ये वाला क्या है आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, इस बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ ना कि ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, राइट, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा प्यारे बच्चों। देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने बोला ऑब्जर्वर है, राइट। अब इसको ये देखेगा ना, अब इस बिल्डिंग को देखेगा तो यहाँ से यहाँ एक लाइन कनेक्ट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। अब अपने लाइफ में देखना कि जैसे आप किसी एक पेड़ को देखते हो तो ध्यान से उस पेड़ को देखो, राइट, उस डिस्टेंस से देखो, दूर से देखो। जब उस पेड़ को आप क्लोज जाओगे ना, तो आप जैसे उस पेड़ को देख रहे थे ना, वही एंगल से देखना है। जब क्लोज जाएंगे ना, तो बहुत क्लोज जब जाएंगे तो आपको एक बात ऑब्जर्व होगा कि पेड़ का जहां से आप जैसे में आप टॉप देख रहे थे, अब जैसे देख रहे हैं ना वैसे ही, मतलब ये फेस को आपको हिलाना नहीं है, वैसे ही देखना है। जब आप वही देख रहे होंगे तो आपको पेड़ के वेरी क्लोज आएंगे तो आपको जो टॉप वाला सेक्शन नहीं दिखाई देगा। टॉप वाला सेक्शन जैसे जैसे क्लोज आएंगे तो उससे आपको मूड़ी को उठाना पड़ेगा, राइट, समझ रहे हो ना। जब आप मूड़ी को उठाते हैं ना तो आपको पता है कि पहले से एक लाइन ऐसे कनेक्ट था, उठाएंगे तो आप इस बार ऐसा लाइन ऑफ साइट कनेक्ट होगा, मतलब आगे जाने से आपको लाइन ऑफ साइट बढ़ाना पड़ रहा है। लाइन ऑफ साइट क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। और जैसे उस पेड़ को क्लोज आओगे ऑब्जर्व करने के लिए तो आपको लाइन ऑफ साइट बढ़ेगा, मतलब ऊपर उठाएंगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ से मुझे एक बात पता लगा कि अगर ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है तो ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर है, तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर आएगा, राइट, तो इस बार इसका लाइन ऑफ साइट ऐसे रहेगा, ठीक है ना। इसका लाइन ऑफ साइट इस बार कैसे जाएगा, इसका लाइन ऑफ साइट ये वाला होगा, लाइन ऑफ साइट ये वाला होगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल को मैंने θ1 मान रहा हूँ, ये वाला क्या होगा θ2। जब नजदीक जाएंगे तो आपको उठाना पड़ता है, मतलब सर आपका जो ये वाला लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राउंड है, ग्राउंड बेसिकली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह व्यवहार करा, हॉरिजॉन्टल लाइन वही है, लेकिन सर लाइन ऑफ साइट क्या हो रहा है कि आप पहले देख रहे थे सेम, नजदीक जाएंगे दिखेगा नहीं तो आपको उठाना पड़ेगा, मतलब लाइन ऑफ साइट बढ़ रहा है। लाइन ऑफ साइट बढ़ेगा तो मतलब ये एंगल बढ़ेगा। थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वर पॉइंट यहाँ पर आ गया, ऑब्जर्वर पॉइंट ए है
पॉइंट बी है और पॉइंट सी, तो यहाँ पर थीटा 3, तो ये वाला एंगल इससे बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ जाओगे तो और उठाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका 90 डिग्री है, तो हेयर यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, θ1 सबसे छोटा होगा, θ1 से बड़ा θ2 होगा। क्यों? क्योंकि सर लाइन ऑफ साइट बड़ा होता है, इसके बाद में क्या होगा, θ3 होगा। सबसे खास बात क्या है कि सर ये वाला केस बनता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता है ना सर, क्लास में पढ़ते हो बेसिकली ये देखोगे ना, एक स्लोप का भी केस है। सर आपके पास एक्स एक्सिस होता है, तो इस एक्सिस का जितना लाइन स्ट्रेट होगा, जितना लाइन फिजिक्स में पढ़ते होगा ना, तो यहाँ पर जब ऐसे बनेगा तो जिसका स्लोप ज़्यादा होता है, मैंने यहाँ पर लिखूँ θ1 θ2, इसको लिखा θ3, राइट। आपको दिखेगा ना कि इस एक्सिस के साथ जो लाइन ज़्यादा खड़ा है, जिसका स्लोप ज़्यादा है, तो वो एंगल ज़्यादा होगा, राइट। थोड़ा सा इसको मैं तिरछा और कर लेता हूँ, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल बड़ा होगा, फिर इसके बाद ये एंगल इससे छोटा होगा, फिर इसके बाद ये एंगल सबसे छोटा होगा। तो कहीं ना कहीं बेसिकली एक स्लोप का भी केस बन सकता है, राइट। ध्यान देना है कि जैसे जैसे आप क्लोज आते हैं तो लाइन ऑफ साइट बढ़ने की वजह से सर ये वाला एंगल बड़ा होता है, राइट। ये बात थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, क्लियर है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब जैसे में सर ये वाला सर सारे एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा देखना नोट पॉइंट में क्या याद रखना है। नोट पॉइंट नंबर 2 होगा इसमें, तो नोट पॉइंट नंबर मैं 2 लिख रहा हूँ। सर ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, यहाँ पर 0 डिग्री तो नहीं बनेगा ना, मैंने सिखाया 0 डिग्री नहीं बनेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सर आप मूव करोगे यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पर चले जाओगे, नहीं। यहाँ पर जाने के लिए मतलब हो गया सर कि आप जो ऑब्जेक्ट है वहीं पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब सर ऑब्जेक्ट के पास जैसे पेड़ खड़ा है तो एग्जैक्ट यहाँ पर तुम खड़ा हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर हो सकते हो नहीं। और आपको पता है कि सर पेड़ ऑब्जेक्ट है तो खुद जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूँ ना, तो मैं खुद में ऑब्जर्वर नहीं हूँगा। इसका मतलब ये एंगल मुश्किल से जब भी रहेगा ना, तो ये एंगल यहाँ तक मैक्सिमम इसका क्लोज जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इस एंगल नहीं जा सकता है। मतलब मुझे एक बात पता लग गया कि सर जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना, तो 90 डिग्री मैक्सिमम बन रहा है, तो 90 डिग्री से छोटा बनेगा और 0 डिग्री से बड़ा बनेगा। मतलब मुझे एक बात पता लग गया प्यारे बच्चों कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन, चूंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो जितना एलिवेशन होगा उतना डिप्रेशन होगा, राइट। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नोट पॉइंट में सर कि एंगल ऑफ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, आर ऑलवेज एक्यूट एंगल, आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। इस पॉइंट को याद रखना है, हमेशा कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है, राइट। अब मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, राइट। अब यहाँ से हम लोग कल से क्या करने लगेंगे सर कि एनसीईआरटी का प्योर सॉल्यूशन एक अलग तरीके से सॉल्यूशन करेंगे पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच, राइट।